मेरे YouTube श्रोता बिनल का नमस्कार है आप लोगों को। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भाग्यवान। आप भी बहू के रंग में रंग जाइए, देखिए फिर कितनी स्मार्ट लगती हैं। गाइस, आप मेरे कहानियों को बिल्कुल भी शेयर ना करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। आइए तो मैं आज आपको कहानी सुना रही हूँ। पता नहीं किस जमाने में जी रही हो तुम। आजकल तो बहुएं ऐसे ही रहती हैं। मेरी मानो तो तुम भी थोड़ी सी बहू के रंग में ढल कर देखो, अच्छा लगेगा। अपने आप को बदलना चाहोगी तभी तो बदलोगी ना। पति महाशय बोल रहे थे शैलजा से। आहा, अब बहू के लिए कैसी जबान आ गई। लेकिन यही जबान अपनी अम्मा के सामने तो कभी ना खुली। अम्मा जी भी तो अपने आप को रत्ती भर बदलना नहीं चाहती थी, तो उस समय क्यों नहीं बोला। शैलजा अपने पति को बोल रही थी, जरूरी है जो उन्होंने हमने सहा वो हमारी बहुएं भी सहें। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि तुम एक बार अम्मा के खिलाफ जाकर एक गाउन खरीद कर लाई थी और पहना भी था। आहा, तुम्हारी अम्मा ने कितना बवाल मचाया, जबकि मैं गाउन पर दुपट्टा डाल कर रखती थी, कमरे से बाहर कभी नहीं निकलती थी। लेकिन ये कल की आई लड़की सीधा बिना दुपट्टे के लोअर टी शर्ट पहन के ससुर और जेठ के सामने चली आई। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इन लड़कियों में। शैलजा अपने पति को बोल रही थी। अरे तो क्या हो गया, अपनी बेटी गौरी भी तो यही सब पहनती थी ना। श्रीमती जी, आजकल लड़कियों को यही ड्रेस कंफर्टेबल लगते हैं। बच्चे शुरुआत से बाहर हॉस्टल में पीजी में रहकर पढ़ रहे होते हैं, उन्हें उसी लाइफ स्टाइल की आदत हो जाती है। तुम्हारे समय में गाउन और सूट आधुनिक पहनावा था। अब 25 साल बाद आजकल वो पारंपरिक ड्रेस की श्रेणी में आ गया। आजकल लड़कियां आमतौर पे लोअर टी शर्ट, कैप्री, जंपसूट, बरमूडा, शॉर्ट्स पहनती हैं, समझी। मैंने तो कल ही पड़ोसी सिन्हा साहब की बहू को शॉर्ट्स पहनकर जाते हुए देखा। हमारी बहू तो सिर्फ लोअर और टी शर्ट ही पहन रही है ना, वो भी घर से बाहर जाते समय जींस के ऊपर कुर्ती डाल के जाती है। पति समझाने की कोशिश कर रहे थे शैलजा को। अच्छा जी, आपको बड़ी जानकारी है आजकल के पहनावे की। शैलजा जी अपने पति सुधाकर जी को घूरते हुए बोल रही थी। अब भगवान ने 2 खूबसूरत आंखें दी हैं, तो इतनी तो जानकारी रखनी ही होगी ना। वैसे तुम भी ये सब पहनो तो अच्छी लगोगी। अभी भी अपनी बहुओं की सास कम नंद ज़्यादा लगती हो। कहो तो आज ही शॉपिंग करवा लाएं चलकर। सुधाकर जी रोमांटिक होते हुए बोल रहे थे। शैलजा जी ने अपना सर पकड़कर बोली, हे भगवान, यहाँ मैं चली थी बहू पर रोक लगाने, और अब मैं खुद ही पहनूंगी तो क्या शोभा देगा। सब हंसेंगे नहीं मुझ पर। तभी उधर से बहू आती हुई, अरे मम्मा, कोई नहीं हंसेगा, बल्कि सब कहेंगे ये है आज के ज़माने की मॉडर्न सासू माँ, जिन्होंने बहू को तो सब पहनने की आज़ादी दी ही, उसके साथ साथ खुद भी पहनने लगी। ये देखिए, मैं तो आपके लिए एडवांस में ही लोअर और टी शर्ट लेकर के आई हूँ, पहन कर देखिए, अच्छी लगेंगी। अब तो आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी ये लोअर और टी शर्ट से, और उससे भी ज़्यादा पहले से स्मार्ट लगेंगी। बहू अपनी सासू को मनाने की कोशिश में बोल रही थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू रानी, मेरी तो ये सुन नहीं रही थी। मैं तो कब से कह रहा था, लेकिन इन्हें तो अपने आप को बुढ़ा कहने और दिखाने का ज़्यादा शौक है। लेकिन हम तो भाई अभी जवान हैं, और मेरा तो मानना है
जिसमें हमारे बच्चे खुश उसमें हम भी खुश, कहते हुए सुधाकर जी ने स्टाइल में अपना सर झटका। उन्हें देखकर सब हंसने लगे और घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। आज तो सुधाकर जी ने बहू के लिए सासू माँ की भी सोच बदल कर रख दी। दोस्तों, आपको मेरी ये रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट्स में ज़रूर अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और मुझे आगे कहानियाँ सुनाने में प्रेरित करती हैं। तो आपने देखा ससुर ने कैसे अपनी बहू के लिए अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश की और घर का वातावरण खुशनुमा बनाया। आज के माहौल के हिसाब से हमें बच्चों के साथ रंगना ही होगा और ये हर एक ज़माने की बात होती है। यदि हम बच्चों के साथ नहीं रंग ढंग में चलते तो हम अकेले पड़ जाते हैं। तो आज अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पहले की तरह हमारा परिवार बड़ा नहीं है कि हमें बच्चों ने नहीं पूछा तो कोई देवर जेठ के पास बैठे हैं। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग मेरी कहानी से सहमत होंगे। सो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।